कर सकते हैं, ऐसा भी बताया हुआ है। शायद इसके वजह से ही, यानी कई प्रदेशों में ऐसा दिखाई देता है कि उस दिन जो खिचड़ी बोलते हैं, साबूदाना की खिचड़ी वगैरह बनाते हैं उस दिन, तो उसमें घी का प्रयोग कर लेते हैं, तेल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें एक और प्रकार जो एकादशी का प्रकार बताया उसमें हविष्यान्न ऐसा भी बताया हुआ है। हविष्यान्न यानी अपन होम हवन यज्ञ, इसमें जो समिधा करके जो धान्य देते हैं उसको हविष्यान्न ऐसा बताया हुआ, वो अन्न को हविष्यान्न बताया हुआ है। तो भी ये भी स्वीकार करते हुए, इसका भी ग्रहण करते हुए करने वाले कुछ लोग हैं। इसका एक और प्रकार जो दिखाई देता है वो प्रकार है अन्न त्याग। अभी अन्न यानी क्या, या अन्न का डेफिनेशन क्या है, तो अन्न का डेफिनेशन देखने के लिए गए तो कई प्रकार से उसका डेफिनेशन किया हुआ है। अर्थात कुछ लोग जो है अन्न बोलने के बाद चावल, पका हुआ चावल, इसको अन्न मानते हैं। बाकी सब जैसा हम खाना खाने के लिए बैठते हैं वो अन्नम ऐसा बोल जाते हैं। बाकी सब शाकम, मतलब बाकी जो सब्जी उब्जी वगैरह है वो शाकम है। तो शायद इस वजह से कुछ प्रदेशों में, विशेष रूप से दक्षिण भारत में, अन्न त्याग बोलने के बाद चावल का त्याग करते हुए भी एकादशी करते हैं। और यहाँ पर इसके बीच में जो एक प्रकार बताया हुआ है वो है फलाहार, मतलब जिसको मैंने लिक्विड फूड बताया हुआ है। आप फल का जूस पीते हैं, मतलब उस दिन आप केवल फल खाते हैं। तो ऐसा भी एकादशी व्रत आचरण करने की पद्धति सर्वदूर भारत में दिखाई देती है। अर्थात इसमें यह बताया गया है, उत्तरोत्तर इसमें अच्छा है ऐसा बताया हुआ है। क्योंकि आप यदि बिल्कुल ही न खाते हुए रहते हैं तो बहुत ही उत्तम है, यानी उसको उपोषण, पूर्णतः उपोषण कहा हुआ है। या आप जल पीते हुए या दूध दही इत्यादि प्रकार लेते हुए या फलाहार करते हुए, तो ये श्रेणी में आ जाता है। अंत में आप बाकी कुछ खा लेते हैं जो रोज नहीं खाते हैं। कुछ लोग उस दिन सिंगाड़ा खा लेते हैं या ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, शकरकंद खा लेते हैं। तो ये सारी बातें, क्योंकि शरीर, अपने शरीर को जैसा संभव है उस हिसाब से हमको रहना है। यदि हम शरीर को छोड़ते हुए ये सारा उपवास और उपोषण ये सब करने के लिए गए तो ठीक नहीं होगा। इस वजह से ये श्रेणी भी बताई हुई है, आपको जो जैसा उचित लगेगा आपके शरीर के अनुसार। ये भी ध्यान रखें, यहाँ पर शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम ये भी बताया हुआ है। आपका शरीर है, ये अच्छा होना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, तभी तो धर्म साधन है। क्योंकि धर्म करने के लिए ये साधन है, आपका शरीर होना चाहिए। तो शायद इसलिए शायद वहाँ पर श्रेणी भी बताई हुई है। तो जैसा आपको संभव होता है वैसा उपोषण या उपवास ये करने की आवश्यकता है। अभी इसमें आखिरी बात जो है अंत में जो बताना चाहता हूँ कि आजकल आपने सुना भी होगा कि जापान में कोई एक साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट ने एक रिसर्च करते हुए, अनुसंधान करते हुए ये बताया कि हमने बीच बीच में उपोषण रखा, फास्टिंग, उन्होंने शब्द प्रयोग किया है फास्ट। आजकल हम लोग भी करते हैं, आज मेरा फास्ट है। रहने दीजिए, कोई बात नहीं, जैसा प्रचलित है उस हिसाब से हम बोल सकते हैं। फास्ट बताया हुआ है, तो फास्टिंग हम बीच बीच में करते हैं, अन्न त्याग करते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं, तो हमारे शरीर का कैंसरस सेल्स ये खत्म हो जाते हैं। ऐसा वो जापानी साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, सिद्ध किया है, मेडिकली साइंटिफिकली उसको सिद्ध किया हुआ है, प्रूव किया हुआ है। उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ये तो हमारे पूर्वजों ने बताया हुआ है कि सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, एकादशी तो 15 दिन में एक दिन आती है, यानी महीने में 2 दिन आपको तो निराहार रहना है, निर्जल रहना है। ये तो हमारे पूर्वजों ने बताया हुआ है। अर्थात हमारे पूर्वजों को नोबेल प्राइज की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज लोग पाश्चात्य देशों में, विदेशी लोगों ने जब बताया जाता है तब उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बताया है उसको स्वीकार नहीं करते। वो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो ये एकादशी का जो है 15 दिन में एक बार 11वां दिन, मतलब कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ऐसे दोनों पक्ष जो है 15 दिन का, तो उसमें 11वां दिन एकादशी आती है। उस दिन अपने को व्रत रखना है।
ये सारे एकादशियों का अलग अलग नाम है। जैसा वरुथिनी नाम है, विजया एकादशी है, कामदा एकादशी है, जया एकादशी है, ऐसे अलग अलग ये एकादशियों का नाम है। इस संदर्भ में पुस्तक उपलब्ध है, इंटरनेट में बातें अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, आप ज़रूर उसको पढ़िएगा। यदि अधिक महीना आता है, अधिक मास बोलते हैं, 2.5 साल में एक बार आता है, तो अधिक मास में यदि एकादशी आता है, वो दोनों एकादशियों को एक ही नाम रहता है। बाकी सारे 24 एकादशियों को अलग अलग नाम है, 24 नाम हैं। और हमारे यहाँ महत्व बताने की एक तरीका है, यानी हमारे पूर्वजों ने वो महत्व हमारे पूजा पाठ के साथ जोड़ दिया है, हमारे धर्माचरण के साथ जोड़ दिया है। उदाहरण के लिए बता देता हूँ, वट सावित्री पूजा हम करते हैं, वट की पूजा करो ऐसे बोलते हैं, वो हम बोलते हैं हमारा धार्मिक आचरण है, पूजा करो, ये बताया जाता है। ये इसको कारण है क्योंकि आपको यदि ये पूजा है, ये व्रत है, ये उपवास है, ये बताया जाता है, उसका आचरण लोग करेंगे। इस वजह से धर्माचरण के साथ ये सारी बातें जुड़ी हुई है। आज देखिए ना, वट सावित्री पूजा हमको बताया गया, ये अंधविश्वास है, करने की क्यों आवश्यकता है, तो लोगों ने छोड़ दी। लेकिन आज हम लोगों को बताया जा रहा है, नहीं, पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, सोशल फॉरेस्ट्री, पेड़ लगाएंगे नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। अरे ये तो हमारे पूर्वजों ने बताया हुआ है। ये बात आज भी हमारे बीच में जो वनवासी आदिवासी बंधु है, ट्राइबल्स है, वो लोग अपने गोत्र के नाम पर जो वृक्ष है उसको लगाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसको कभी काटते नहीं हैं वो लोग, वो कभी नहीं काटते हैं। हर एक गोत्र के लिए एक वृक्ष है और ये उनके सारे, मतलब उनके घर में कोई भी मंगल कार्य हो तो वो एक वृक्ष लगाना आवश्यक होता है। ऐसे आज भी ट्राइबल्स है, लेकिन ये सारी बातें हमको अंधविश्वास करके हमको भुला दिया गया, हमको बोले कि आप ये अंधविश्वास है, छोड़ दो। इसी प्रकार एकादशी के भी बारे में ये अंधविश्वास है, ये बताया गया, नहीं ना ऐसा क्या होता है, खा लो, खाना तो पड़ेगा। लेकिन उपवास करने से, व्रत करने से, उपोषण करने से आज ये प्रूव हो गया है कि आपका शरीर अच्छा रहता है, आपके शरीर में कैंसरस सेल जो है ये खत्म हो जाते हैं। यदि साइंटिफिकली हमारे सामने ये बातें रखी जाती है तो लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात पूर्वजों ने वही बात धर्माचरण के साथ जोड़ रखी, भगवान के साथ जोड़ रखी। इस संदर्भ में भी एक बात मेरे को बतानी है। हमारे पूर्वजों ने कैसा इसको जोड़ के रखा, उन्होंने ये जोड़ के रखा कि एकादशी आचरण जो नहीं करता है, उन्होंने बाकी कोई भी व्रत आचरण यदि करते भी है, चाहे सारे व्रत करते होंगे, लेकिन एकादशी यदि नहीं करते हैं तो बाकी सारे व्रत का संपूर्ण फल उनको नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। यानी ये बताने की एक रीति है, स्टाइल है, शैली है। ऐसा बताया गया है, एकादशी जरूर करो, मतलब 15 दिन में एक दिन उपवास रखो, ये तरीका है, ये बताया हुआ है। तो इस प्रकार से एकादशी का महत्व हमारे पूर्वजों ने जान लिया था, उनको पता था और उन्होंने उसको धर्माचरण के साथ जोड़ दिया। अर्थात इसमें और भी बहुत सारी बातें बताने लायक है, लेकिन समय की कमतरता होने के कारण यही मैं समाप्त करता हूँ, मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, एकादशी, एकादश, उपवास, उपोषण, निराहार, फलाहार, ये सारी बातें यदि हम ध्यान में रखेंगे और जिसको जैसा संभव होगा अच्छे से अच्छा, मतलब उचित से उचित करने के लिए, मतलब निराहार रहना ये सबसे उत्तम रहता है, या फिर उसका जो श्रेणी मैंने बताई है उस प्रकार से भी आचरण यदि करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से भी, क्योंकि मन भी जुड़ा हुआ है, ईश्वर के साथ मन जुड़ा हुआ है। ईश्वर का संकीर्तन करो, ईश्वर का नामस्मरण करो, ये सब क्यों बताया हुआ? क्योंकि हमारे मन में उस दिन तो भी, कम से कम उस दिन तो भी अच्छे विचार आने चाहिए, ये उसके पीछे का उद्देश्य है। तो ये सब हमने समझना चाहिए। आप लोगों ने ये सारी बातें मेरी सुन लिया है और इस वजह से आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ओम।